डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने फिर यूपीपी का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हुए हैं। और इसके पहले का भी हमने आपको पेपर एक सॉल्व कराया था, जो कि 2018 में यूपीपी का जो पेपर हुआ था, और उसी के संबंध में फिर दूसरे शिफ्ट का पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। और ये पेपर आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिए और इसी के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी तैयार करिए, और इसी के आधार पर थोड़ा सा अप डाउन पेपर बनने की संभावना बन जाती है। उसके साथ साथ जितना भी इस पेपर में या जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ उसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, वो व्याख्या के रूप में मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ। तो कृपया करके कॉपी पेन के साथ ही बैठा करिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट व्याख्या के रूप में आपको दिखाई दे उसको तत्काल नोट करके तब जा कर के आप अपनी पढ़ाई करेंगे, तब जा कर के ये यूट्यूब का एक तरीके से पढ़ा हुआ चीज़ें सफल होगा। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लड़के बस यूट्यूब में मोबाइल वगैरह ले करके खोल के बैठ जाते हैं, और उसके बाद से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास की और बिना कॉपी पेन के सहारे के ये देखी हुई चीज़ या सुनी हुई चीज़ आप लोगों को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, जब तक कि आप उसका नोट्स वगैरह या एक खाका तैयार करते हुए नहीं चलेंगे। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिए। अब आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी की जाएगी। अब चूंकि ये 2018 से रिलेटेड पेपर है, तो 2018 रिलेटेड पेपर में आपका अगला जो यानी कि 2022 का एशियाई गेम्स होने वाला था, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा है कि 2022 का एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, और चाइना के हांगझाऊ शहर में 2022 का एशियाई गेम्स की मेज़बानी की गई। अब इस पे 2018 के बाद से 2022 में हांगझाऊ में हुआ। अब अगला क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो 2026 का आयोजन जो होगा वो नागोया जापान में किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2022 वाला चीन में संपन्न हुआ, और अगला 2026 वाला कहाँ संपन्न होगा, तो ये नागोया जापान में एशियाई गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल बिपिन रावत, और इसी जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला CDS के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन इनका जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही इनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में मृत्यु हो गई। और उसके बाद से जो वर्तमान CDS हैं, तो वर्तमान CDS का भी आप लोग नाम नोट कर लीजिए। और वर्तमान CDS आपके जो हैं वो हैं आपके अनिल चौहान। और जनरल बिपिन रावत के मृत्यु के पश्चात अनिल चौहान जो हैं सितंबर 2022 में दूसरे CDS पद के रूप में कार्यभार संभाला। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। तो नवंबर 2018 का 33वां आसियान सम्मेलन जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया। उसके साथ साथ आपका जो अगला 2021 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, हालांकि प्रस्तावित तो अब आपका एक तरीके से 2021 नहीं बल्कि 2023 चल रहा है। तो 2023 का जो आसियान सम्मेलन है वो आपका इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि 2023 का आसियान सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो 2023 का आपका इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। उसके साथ साथ इस आसियान देशों का समूह कितने देशों से मिलकर बनता है, तो इसमें 10 देश शामिल हैं। और इसका एक ट्रिक भी हम बताए हुए हैं, थाई फिश मले कमला नाम ब्रुनोई का, थाई फिश मले कमला नाम ब्रुनोई का। और इसका स्टैटिक जीके से संबंधित आप हमारे करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जा कर के आसियान से संबंधित सारी जानकारी आपको वहाँ से कवरअप हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कि मानव के शरीर में कौन सा इंसुलिन पैदा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय।
और भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद होता है वो पाचन तंत्र के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाता है। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है और यह ग्लूकोज को अवशोषित करता है जो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा एक तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। इसका आंसर ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। और इस क्लोरीन की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। सातवां है आपका का सूत्र है CH3COOCH2CH3 का सूत्र है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एथिल इथोनेट। एथिल इथोनेट। अगला है क्वेश्चन कि द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए पिकनोमीटर। आंसर क्या होगा? पिकनोमीटर। और द्रव्य का घनत्व मापने के लिए पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ आपका इसमें बाकी आपका एनोमीटर, बेमीमीटर, यूथोमीटर ये आपका द्रव्य के घनत्व मापने में सहायक नहीं होते। अगला क्वेश्चन 9वां आपका कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब आम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। और ये लखनऊ में केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में स्थित है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1996 को। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डॉक्टर BR आम्बेडकर विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 10 जनवरी 1996 को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। और ये प्रयागराज जो है इसका पता भी कभी कभी पूछ देता है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है वो सरोजनी नायडू मार्ग प्रयागराज में स्थित है। और इसके पहले यह कहाँ स्थित था? तो प्रयागराज से पहले ये UPP का मुख्यालय लखनऊ में स्थित था। और ये लखनऊ में जो स्थित था वो सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थित था। और 2019 में इसे लखनऊ से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपका उत्तराखंड जो है सन 2000 अस्तित्व में आया। अब ये उत्तराखंड, एक क्वेश्चन ये कि उत्तराखंड का निर्माण किस राज्य को काटकर किया गया? तो सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन यूपी स्पेशल की परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? तो 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। और इस 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। और उसके साथ साथ कुछ विधानसभा सीटें भी उत्तराखंड को दी गई। तो इससे भी क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल में बनने की संभावना बनती है। और यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड हम MCQ क्वेश्चन ले करके आएंगे और वो सारे यूपी स्पेशल से रिलेटेड रहेंगे। और इस तरीके से आपका उत्तराखंड का निर्माण 2000 में हुआ। और कभी कभी डेट भी पूछता है। तो इसका भी एक ट्रिक है, जो भारत के 4 नए राज्यों का गठन किया गया उसका ट्रिक है छौझा तेल। छौझा तेल। और इसके साथ आपको क्या जोड़ते जाना है? तो 1-9-15 नवंबर 2000। 1-9-15 नवंबर 2000। और इसका भी ट्रिक हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो इस तरीके से 6 से छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000, उससे उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000 को किया गया। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके नए राज्य का उत्तराखंड का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डंडे। और ये जो बरसाना होली है ये फागुन माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं को बरसाना की लठमार होली के रूप में जानी जाती है। और इस दिन राधा का गांव जो था बरसाना, और उसी बरसाना में नंद गांव के ग्वाले होली खेलने के लिए जाते हैं, जिसमें डंडे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का जो कांपिल्य मेला है वो जैन समुदाय से जुड़ा है।
अब यहाँ देख रहे होंगे कि लगभग आपका 4 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल से टच कर दिया है, तो यूपी स्पेशल भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि हम इस पे क्वेश्चन आंसर या बाकी यूपी से संबंधित जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम अपने चैनल पे ले करके ज़रूर आएंगे। अब अगला 14वां क्वेश्चन आता है कि भारत में कथक एक नृत्य शास्त्रज्ञ है, मतलब कथक से संबंधित इसमें से कौन शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित बिरजू महाराज। और ये पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है वो आपका कथक से है। इसके अलावा शंभूजी महाराज हैं, सितारा देवी हैं, ये सभी कथक नृत्यांगना के रूप में जाने जाते हैं। ये भी एक तरीके से बिरजू महाराज का भी संबंध आपका इसी बनारस घराने से यानी कि यूपी स्पेशल से ही रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा यूपी पुलिस के विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण होता ही है, शैक्षिक योग्यता होता ही है, आयु पात्रता भी होता है, जबकि भाषा परीक्षण इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से ये देख रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन कंटिन्यू आपका यूपी स्पेशल से रिलेटेड हम लोगों को दिखाई दे दिया। तो यूपी स्पेशल पे भी विशेष तौर पे फोकस करना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भगवान ब्रह्मा। और इसी भगवान ब्रह्मा के द्वारा आपका दशाश्वमेध घाट पर आपका 10 घोड़ों की बलि दी गई थी और इसी 10 घोड़ों की बलि के कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पर पड़ गया। अगला क्वेश्चन कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। और ये सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र को माना जाता है, जो युद्ध में असाधारण साहस प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल मर्चेंट। और इसी स्मॉल मर्चेंट के द्वारा आपका माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा इनकी और पुस्तक है ए फिल्म मेकर्स जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू हॉलीवुड, ये भी स्मॉल मर्चेंट की एक लिखित पुस्तक है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 5 जून, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके साथ साथ आपका 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? 20वां क्वेश्चन कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक हीटल। और इसी सर फ्रैंक हीटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया, जबकि इसका डिज़ाइन जो है हंस ओन ओहोन के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध नहीं है? मतलब कौन सा इसमें सोशल नेटवर्क नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेरा के अलावा ट्विटर जो है, फेसबुक है, बीइवो है, ये सारे जो हैं सोशल मीडिया नेटवर्क के रूप में जाने जाते हैं, जबकि क्वेरा जो है आपका सोशल नेटवर्किंग सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और ऑप्शन के हिसाब से आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल दृष्टि से मध्य प्रदेश है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर आपका अरुणाचल और छत्तीसगढ़ आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो आपका यूरो। अब कल के पेपर और आज के पेपर सेकंड शिफ्ट के भी पेपर को ऑब्जर्व करने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि एक क्वेश्चन आपका देश राजधानी मुद्रा से भी आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना बन जाती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन कि कौन सी कर्क रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को तय करती है? तो कौन सी रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। और इसी सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था।
अगला क्वेश्चन कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है, जबकि मालदीव जो है वो माले जो है मालदीव की राजधानी है, और जो मलेशिया की राजधानी है, मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटोर है, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटलांटा। न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना जो है ये सभी यूएसए के एक राज्य हैं, जबकि अटलांटा जो है वो यूएसए का राज्य में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो मलयालम के अलावा दूसरी जो भाषा बोलते हैं वो है आपका मह। वो क्या है? मह। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम। और छत्रपति शिवाजी के दो पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र थे वो संभाजी, जिन्हें द्वितीय छत्रपति या माता इनकी जो थी वो साईबाई, तथा छोटे पुत्र जो थे वो राजा राम, और इनकी जो पैदाइश हुई थी वो सोयराबाई नामक महिला से हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा घुमुरा। और ये जो घुमुरा जो है वो आपका ओडिशा का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो मार्शल आर्ट से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए प्रति माह, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो 4 लाख रुपए प्रति माह रख दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, फिलीपींस। यानी कि ये कहा जा सकता है कि विश्व में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान इंडोनेशिया और फिलीपींस जो है दूसरे स्थान पे है, और जबकि तीसरे स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन कि 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 महिलाएं। और इस 15 महिलाओं से भी क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र दलित महिला कौन शामिल थी? तो दक्षिणायन वैल्यू धन के रूप में शामिल थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन शामिल थी? तो बेगम एजाज रसूल शामिल थी। अगला है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी, और इसके साथ साथ और कौन जुड़ा था? तो आपका काकोरी रेलगाड़ी लूटकांड की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो इसका आंसर आपका सी, अशफाक उल्लाह खां। और इसी अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती की गई, जिसका कि योगी आदित्यनाथ ने नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। और ये जो घटना घटी थी ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर इन लोगों के द्वारा घटित की गई थी, जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया, और इस लूटकांड का नाम बदल करके योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन नाम संबोधित कर दिया। और ये सभी सदस्य किससे रिलेटेड थे? तो ये सभी सदस्य जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। अगला 34वां क्वेश्चन कि बगरू में हाथ की छपाई प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। 34वां, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आपका राजस्थान। ये बगरू जो है हाथ की छपाई ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन 36वां कि हवा महल 1799 में महाराजा के द्वारा बनवाया गया था। मतलब किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। और इसी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण
कराया गया, जो लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर में से निर्मित है, जो कहाँ स्थित है, तो यह जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुतरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। और वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस यूएनओ के महासचिव हैं और जो किस देश के निवासी हैं, तो पुर्तगाल। लास्ट आपका 38वां क्वेश्चन कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट इंडीज। और ये 6 नवंबर 2018 को ये पहला T20 मैच जो है आपका इकाना स्टेडियम में खेला गया था। तो इस तरीके से, और इसी इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके वर्तमान में क्या रख दिया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये 38 क्वेश्चन का सेट व्याख्या के साथ हमने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। फिर इसके बाद से और भी जो पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर उसको मैं लेकर के आऊँगा। उसके साथ साथ यूपीपी का जो भी आपका इस टाइप के प्रश्न बनने की संभावना होती है उसका टोटल मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा फुल व्याख्या के साथ। तो कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।